Hello to all the viewers out there. This is Satvinder Singh, and I warmly welcome you all for tuning into my YouTube channel Programming Diaries. Guys, so far we have covered so many topics of Python, which we are taking as a part of our data science journey, right? So, in this particular video lecture, we would be continuing with the string topic. We'll try to delve more into this particular topic so that we can have more command over this particular topic. So, इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग से, राइट। हम लोग दोनों तरह की इंडेक्सिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड द अदर वन इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और या फिर आप कह सकते हो कि जो रिवर्स डायरेक्शन से जब हम लोग इंडेक्सिंग को कंसीडर करते हैं, राइट। सो उन दोनों टॉपिक्स को भी हम लोग उन दोनों टॉपिक्स को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। उस वेरिएबल का नाम मैंने ऑजी लिख दिया है, एंड इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल को असाइन करता हूं, और उसको मैं यहां पर टाइप कर देता हूं। सपोज मैंने फॉन्टिंग नाम का स्ट्रिंग लिटरल ऑजी नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया है। सो अभी मैं सिंपली इसको प्रिंट करता हूं और देखते हैं कि हमें हमारा रिजल्ट मिलता है या नहीं। ऑब्वियसली कोड बिल्कुल सही है, हमें हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए। लेट मी प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। सो जैसे ही मैंने प्रेस किया, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर मुझे फॉन्टिंग डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं कि एक्चुअल में जब ये फॉन्टिंग साइन हुआ था ऑजी वेरिएबल में, और यू वुड से कि जब ये फॉन्टिंग स्ट्रिंग लिटरल मेमोरी में जाकर कहीं पे स्टोर हुआ था, तो क्या सिचुएशन बनी थी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले आउट करवा के लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सो दैट वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट की इंडेक्सिंग क्या होती है। ओके, सपोज वहां पर मैंने क्या लिखा था, लेट मी ऑफ द पेन फ्रॉम हियर। ओके, वहां पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, और उस वेरिएबल का नाम मैंने ऑजी लिखा था, एंड उसके बाद इरेज इट। ओके, या एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल को असाइन किया था, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल वाज दिस फॉन्टिंग। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसको थोड़ा इन डेप्थ कवर करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ओके, जैसे ही ये फॉन्टिंग मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ था, तो वहां पर जैसे ही ये स्टोर हुआ था, तो इसके साथ लिंक कर दिए गए कुछ पॉजिटिव और यू में से कुछ नेगेटिव इंटीजर्स। पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, दैट इज ओके। तो ये पर्टिकुलर चीज जाकर स्टोर हो गई मेमोरी में। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल को रेफर कराने के लिए हमने इस मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया था ऑजी, राइट। ये है एक्चुअल वैल्यू। ओके, अब जैसे ही हम ऑजी टाइप करते हैं, तो हमें ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रिंग लिटरल है ये हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिटरल एक्सेस ना करके इसमें से कुछ कैरेक्टर्स को ही एक्सेस करना है, जो कि हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे वो जिनको हमने एक्सेस करना है। उसके लिए क्या है, उसके लिए और इन डेप्थ हमें जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। ओके, सपोज मैं इसको यहां से फिर से लिख लेता हूं। लेट मी राइट इट ओवर हियर, PONTING। इसको एक नंबर दे दिया 0, इसको एक इंटीजर वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड अब जब भी हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ऑजी, फिर उसके अंदर अगर मैं ऐसे लिखूंगा 0, और अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा P, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर जो है इंडेक्स, इस कैरेक्टर वैल्यू को रेफर कर रहा है, राइट। ये यहां पर मैंने क्या लिखा है, दिस इज इंडेक्स, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, तो सपोज अगर मैं यहां पर लिखता हूं AUSSI ऑजी, और यहां पर अगर मैं 3 लिखूंगा, और इस बार इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो इस बार मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए ये वाली E। तो अब चलिए देखते हैं जो चीज हमने यहाँ पर समझी कि इंडेक्सिंग क्या होती है, और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। बेसिकली स्टार्ट ये
अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे पार्डन, अब हम लोग प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल पा रहा है या फिर नहीं। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ऑजी एंड ओके, इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ही लिखता हूँ। ओके, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑजी एंड फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 0। मतलब मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहा हूं जो कि 0th इंडेक्स पर है। 0th इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, यू कैन क्लियरली सी 0th कैरेक्टर पर ये वाला, आई मीन 0th इंडेक्स पर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है और मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सिंपली मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, यू कैन क्लियरली सी आई एम गेटिंग पी ओवर हियर। ओके, सिमिलरली अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर, तो यहां पर मुझे आउटपुट मिलना चाहिए अब ओ, राइट। ओके, यू कैन क्लियरली सी ये पी तो फर्स्ट वाले केस के लिए था और ये जीरो नहीं एक्चुअली ओ, राइट। ये ओ मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से मिल रहा है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर अदर केसेस ऑल्सो। लेट मी एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन क्लियरली सी हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो मिल रहा है। ओके, आई एन जी को भी प्रिंट करवा ही लेते हैं, इतना ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है EONTING। इसका मतलब हम लोगों ने एक्सेस कर लिया कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। लेट मी राइट इंडेक्सिंग ओवर हियर, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि हम लोगों ने देख लिया है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को, राइट। ओके, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को। ओके, पार्डन। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, सो उसके लिए मैं थोड़े और एग्जांपल लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अबाउट द बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, मैं टॉपिक डाल लेता हूं बैकवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड एंड इंडेक्सिंग, राइट। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं डायरेक्टली जाता हूं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, एंड यहां पर इसको इरेज करता हूं और या फिर हम लोग सिंपली नई फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ओके, तो अब यहां पर हम लोग समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, सो सपोज मैं सेम एग्जांपल की हेल्प लेता हूं। सपोज मैंने क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल लिया था ऑजी और उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया था एक स्ट्रिंग लेटर को, दैट इज पॉन्टिंग। अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की हेल्प से हम इन कैरेक्टर्स को इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पर मैं पहले इसको रिपीट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, राइट। ओके, सो दिस वाज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, अब हम लोग देखते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है। जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है उसको हम इस डायरेक्शन से डिपेंड करेंगे, राइट। आई मीन उन इंडेक्सेस को हम लोग इस डायरेक्शन से शो करते हैं। उसके लिए पहले तो मैं ये पूरा स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर लिख लेता हूँ। और गौर करने वाली बात यह है कि जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी वो स्टार्ट हो रही थी 0th इंडेक्स से, लेकिन जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है -1 इंडेक्स से। तो इस पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर कैरेक्टर है, ये जो पर्टिकुलर जी है यहाँ पर, इसको हम इंडेक्स करेंगे -1 से। तो दिस वी विल इंडेक्स -2, देन सिमिलरली -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब क्या होगा, अब सपोज करो मैंने इस पर्टिकुलर p को एक्सेस करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं एक लिखूंगा प्रिंट एंड देन दीज पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा
ऑजी एंड फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यहां पर मैं लिख दूंगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को जो कि रेफर कर रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू को। इससे क्या होगा, इसको क्लोज कर देते हैं, इससे मुझे आउटपुट में p मिल जाएगा। अब सपोज करो मुझे आउटपुट में चाहिए g यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली राइट प्रिंट एंड देन आई विल राइट दिस ऑजी एंड फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा -1 एंड देन मैं यहां पर आउटपुट आई मीन मेरे को आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज g ओवर हियर। सो इसी चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं यूजिंग यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आई मीन यूजिंग दैट गूगल कोलैब ओवर हियर। ओके, सो उसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करता हूं एंड हम लोग वापस से उसी टैब में आ गए हैं जहां पर हम लोग कोड कर रहे थे। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहां पर मैं फिर से कोड को टाइप करता हूं एंड हम लोग देखते हैं कि क्या हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की हेल्प से वापस से वही रिजल्ट ले पाएंगे जो हमने व्हाइट बोर्ड पे देखा था, राइट। ओके, सो यहां पर मैं सिंपली टाइप करता हूं अब। ओके, पहले तो मैं एक बार फिर से ऑजी में पार्डन साइन कर देता हूं पॉन्टिंग, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने चलो फिर भी कर दिया कि ऊपर तो ऑलरेडी हमने साइन किया हुआ है ना। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मैंने एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन क्लियरली सी मुझे पॉन्टिंग मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्सेस एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। मेरे को यहाँ पर उन्होंने सजेशन दे दिया तो मैं डायरेक्टली उसको यूज करता हूँ। ओके, अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे मिलना चाहिए, आई मीन इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड की हेल्प से मुझे मिलना चाहिए यहां पर g एंड फिर यहां पर मेरे को मिलना चाहिए n एंड सो ऑन। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले आउट हो रहा है। यू कैन क्लियरली सी जो भी मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मुझे मिल चुका है, राइट। बेसिकली हमने रिवर्स पार्डन बेसिकली हमने रिवर्स ऑर्डर में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यूज को आई मीन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल के इंडेक्सेस नेगेटिव इंडेक्सेस को यूज करके ये जो स्ट्रिंग थी उसको हमने यहां पर प्रिंट करवा लिया। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर। ओके, उसके लिए मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूं, चलो। ओके, वेरिएबल में सपोज इस समय मैं पूरा नाम लिख देता हूं, फॉर्मर ऑजी कैप्टन का रिकी पॉन्टिंग लिख देता हूं, राइट। ओके, रिकी एंड देन इसके बाद मैं लिख देता हूं पॉन्टिंग। ओके, अब क्या होगा, क्या करना है, ओके एक बार इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑजी एंड इसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले आउट करवा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फर्दर ऑपरेशंस अप्लाई करके देखते हैं एंड द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज मतलब इंडेक्सिंग तो हो गया, इंडेक्सिंग तो हमें आ गई है कि हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, इंडेक्सिंग के अंदर ही यहाँ पर चलो एक कॉन्सेप्ट मेरे और ध्यान में आ रहा है, वो करके देखते हैं। क्योंकि सपोज करो मैं कोई ऐसा इंडेक्स यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो एक्चुअल में प्रेजेंट भी नहीं है, क्योंकि चलो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जो मेरे इंडेक्सेस अवेलेबल हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और जब भी मैं उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पर जाता हूं उनके थ्रू मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहा हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक ऐसे इंडेक्स को लिखूंगा जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो उसके लिए सपोज करो मैं यहाँ पर 34 एक इंडेक्स को लिख देता हूँ और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ आई मीन हमारा आउटपुट जो है वो किस तरीके से आएगा। इसको मैं सेपरेट कोड सेल में ही एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, यहां पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको और यहां पर इसको मैं पेस्ट करता हूं। यू कैन क्लियरली सी हमने एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहा जो कि प्रेजेंट नहीं था, हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें इंडेक्स एरर मिला एंड दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एरर इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब
इंडेक्सेस की जो रेंज अवेलेबल थी, हम लोग उस रेंज से बाहर के किसी इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे थे एंड देयरफॉर हमें जो था इंडेक्स एरर मिल गया और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं एंड दैट वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्लाइसिंग। ओके, यहां पर मैं कमेंट कर देता हूं टॉपिक का नाम, दैट इज स्लाइसिंग, राइट। बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ऑलरेडी मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। ओके, सो अब इंडेक्सिंग का सॉरी स्लाइसिंग का क्या मतलब है। स्लाइसिंग को बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, काटना, है ना। चलो व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेते हैं। ओके, यहां पर सपोज ये एक पर्टिकुलर मटेरियल रखा हुआ है और मैंने इसको स्लाइस करना है यहां से बीच से। तो सपोज मैंने इसको यहां से स्लाइस कर दिया, आधा पोर्शन ये बचा इस तरफ और आधा पोर्शन ये इस तरफ बचा। दिस इज व्हाट स्लाइसिंग इज। सो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। स्लाइसेस आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो स्लाइस को, है ना। अ, जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, और वहां पर अगर हमने सैलड यूज में लेना होता है ना, तो हम लोग अनियन के स्लाइसेस कर देते हैं ना, पतले पतले स्लाइसेस, राइट। इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली स्लाइसिंग इज। ओके, या और भी रियल लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं, विच एवर सूट्स फॉर यू, आप उसको रिलेट में ले सकते हो। ओके, लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल कोडिंग विंडो। ओके, सो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि कोडिंग में हम लोग स्लाइसिंग कैसे करेंगे। ओके, इंडेक्सिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे थे, हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहां से एक्सेस कर पा रहे थे। अब सपोज करो यही वैल्यू मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, या फिर मान लो इस बार वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, फाइल नहीं क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ओके, सपोज इस बार मैंने वैल्यू ली है, वेरिएबल नेम है ऑजी और इसमें असाइन किया हुआ है मैंने रिकी, फिर यहां पर एक स्पेस है। ओके, स्पेस को मैंने अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट कर दिया है, पॉइंटिंग। ओके, इसकी सबसे पहले तो मैं इंडेक्सिंग करता हूं, फिर समझते हैं हम स्लाइसिंग क्या है। ओके, इंडेक्सिंग के लिए तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं RICKY, फिर स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर अंडरस्कोर लिख देता हूं एंड देन PONTING, और यहां पर मैं लिखता हूं इंडेक्सेस। जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और यू मे से द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो यहां पर ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2, ये है इंडेक्स 3, ये 4, ये 5, जो कि वो स्पेस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, रेफर कर रहा है, आई मीन। और यहाँ पर ये है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ओके, हमने समझना था स्लाइसिंग को। ओके, स्लाइसिंग समझने से पहले अभी मेरे दिमाग में एक चीज स्टक करी है जहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो मैंने किसी को बोला कि मेरे को फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो चाहिए। ऑल्सो मैंने किसी को बोला कि मेरे को फोर्थ पोजीशन पर जो पर्टिकुलर वैल्यू रखी है या जो पर्टिकुलर कैरेक्टर रखा है वो चाहिए। फोर्थ इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे तो ये वाई रखा है, तो मैं आंसर करूंगा यहां पर कि आपको वाई मिलना चाहिए अगर आप फोर्थ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो। ओके, सपोज अगर मैं बोलूं कि आपको फोर्थ पोजीशन पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मेनी टाइम्स व्हाट वी डू, हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर वाई एज अ आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द केस। मतलब ये चीज गलत है। फोर्थ पोजीशन मतलब ये है पहली पोजीशन, ये है दूसरी पोजीशन, ये है तीसरी पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन। तो इसका मतलब अगर मैं फोर्थ पोजीशन पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो यहां पर मुझे वाई की जगह यहां पर मुझे के लिखना चाहिए। गॉट इट। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ, राइट। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिख लो, वन, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ पोजीशन, ये है सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन। आई गेस नाउ यू वोंट बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द इंडेक्स एंड पोजीशन। ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूं यहां से।
ओके, सो अभी हम लोग दोबारा से अपने ओरिजिनल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज स्लाइसिंग। ओके, अगर तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करना था, तो वहां मैं इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को यूज में ले सकता था। ओके, अभी मैं मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली कोडिंग हम लोग क्यों करते हैं? कोडिंग हम लोग करते हैं डेली लाइफ में हमारी जो भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए। अभी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये जो पर्टिकुलर ये कैरेक्टर्स हैं, ये पर्टिकुलर ये जो वशुड़ा से यहाँ पर ये जो मेरे को ये पूरा नाम नहीं चाहिए, ना ही सिंगल बाय सिंगल चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है रिकी, मेरे को ये चाहिए। और मैंने इसको कैसे हासिल करना है? उसके लिए या तो मैं इंडेक्सिंग करूं, है ना? इंडेक्सिंग में तो मुझे एक एक ही मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ये पूरे नेम में से इतना पोर्शन स्लाइस करके दे दो, ये लेफ्ट साइड वाला। उसके लिए मैं स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को यूज में लेता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली लिखूंगा ऑजी एंड, अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा 0 और फिर यहां पर कॉलन, फिर यहां पर मैं लिखूंगा 5, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? तो मुझे आउटपुट में इतना पोर्शन मिल जाएगा, इतना पोर्शन पूरे पोर्शन में से स्लाइस होकर मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। और यहां पर मेरे आउटपुट में डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आना चाहिए रिक्की। गॉट दिस? ओके, तो इसका मतलब थोड़ी सी इसकी इंटरनल भी देख लेते हैं। यहां पर 0 था और यहां पर इंडेक्स नंबर 5 था। बेसिकली अगर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो कौन कौन सी इंडेक्स वैल्यू एक्सेस हुई? 0, 1, 2, 3, 4। ये जो फिफ्थ इंडेक्स था, ये वाली वैल्यू एक्सेस नहीं होगी हमेशा। ये जो अपर बाउंड होता है, जो जो पर्टिकुलर इंडेक्स एक्सेस होता है, दैट इज अपर बाउंड -1, राइट? एंड ये जो लोअर बाउंड होता है, बेसिकली स्टार्ट वहीं से होती है स्लाइसिंग। ये चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग सेम चीज को एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। ओके, तो मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल+टैब। ओके, सो यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं सिंपली कोड लिखता हूं प्रिंट, एंड यहां पर मुझे चाहिए रिकी स्लाइस हुआ हुआ, है ना? उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर लिखता हूं ऑजी, फिर यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूं, फिर जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो लिखता हूं, वो टाइप करता हूं फिर कॉलन, और फिर यहां पर ये जो मेरा अपर बाउंड है उसको लिखता हूं। एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल पा रहा है या नहीं। ओके, एंड यू कैन क्लियरली सी हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट रिकी मिल चुका है। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि 0 से 4 लिखते ये तो तब भी हो जाता, लेकिन वैसे नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कि वो अपर बाउंड -1 पे काम करता है, राइट? उसको मैं यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा ऑजी एंड यहाँ पे मैं 0 और फिर यहाँ पर ये 4 इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर टाइप करता हूँ और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एंड यू कैन क्लियरली सी इस केस में मुझे RICK मिला, ना कि रिक्की मिला, राइट? क्योंकि कहां तक स्लाइसिंग हुई होगी? दैट इज अपर बाउंड -1। ओके, उसमें क्या हुआ होगा? एक तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आ गई होगी उस स्लाइसिंग में, राइट? एक 1 वाली आ गई होगी, एक सेकंड इंडेक्स टू पोजीशन थर्ड पोजीशन वाला जो वैल्यू थी, और यू में से सेकंड इंडेक्स पे थी जो, और या फिर जो थर्ड इंडेक्स पे थी वैल्यू, राइट? ओके, और इस केस में क्या हुआ था? ये वाले केस में हमें वैल्यू मिली थी 0th इंडेक्स वाली, 1, और इनमें से दिस फर्स्ट इंडेक्स वाली, सेकंड इंडेक्स वाली, थर्ड इंडेक्स वाली एंड फोर्थ इंडेक्स वाली, राइट? ओके, बेसिकली इनमें से जो लास्ट वैल्यू होती है, इसमें जो लास्ट वाली होती है, दैट इज अपर बाउंड -1। यहां पर भी सेम चीज, अपर बाउंड -1। ये चीज वर्क करी यहाँ पे। ओके, सो अभी हम लोग कुछ और समझते हैं। ओके ओके, यहाँ पर मैं स्टेप साइज या फिर जंप बताना भूल गया था। स्टेप साइज, या फिर आप कह सकते हो कि उसको हम लोग जंप भी कह देते हैं, उस चीज को मैं यहाँ कवर करता हूँ। ओके, सपोज मैंने टाइप किया प्रिंट ऑजी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। ओके, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये चीज यहाँ से मैं हटा देता हूँ, कमेंट यहाँ से। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी ये पर्टिकुलर आउटपुट में जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है और ये वाले आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है।
क्यों नहीं है डिफरेंस? क्योंकि इंटरनली ये सेम तरीके से वर्क किए। ओके, इसको मैं समझाता हूँ यूजिंग व्हाइट बोर्ड कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ। ओके, मैं एक नया व्हाइट बोर्ड ऑप्ट करता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताता हूँ स्लाइसिंग के अंदर स्टेप साइज क्या होता है। ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्लाइसिंग, राइट, एंड स्लाइसिंग के अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्टेप साइज क्या होता है, राइट। ओके, सो अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक बार फिर से ऑजी में असाइन करवा देता हूँ रिकी पॉन्टिंग, राइट, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RICKY एंड देन ये स्पेस, फिर PONTING, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर देते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब क्या करते हैं, अब स्टेप साइज समझना था ना बेसिकली हमने, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। ओके, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑजी, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले तो मैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा जहां से मैंने स्लाइसिंग को स्टार्ट करना है। सपोज मैंने स्लाइसिंग को यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लेकर जाना है, मतलब इतने पर्टिकुलर पोर्शन को स्लाइस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स लूंगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स ले दिया, उसके बाद कॉलन लगाया, फिर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपर बाउंड यहाँ पर लिखता हूँ। सपोज अपर बाउंड मैंने अपने केस में 5 दिया, विच इंटरनली बिकॉज ऑफ दिस इट वुड वर्क लाइक दैट 0 1 2 3 एंड 4, मतलब ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज होंगी वही एक्सेस होंगी। और लास्ट में यहाँ पर ये जो मैंने 1 लिखा है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द स्टेप साइज। स्टेप साइज या फिर जंप। ओके, जब मशीन आपके लिए स्लाइसिंग कर रही होती है, तो यहां पर आप उसको बताते हो कि आपने किस हिसाब से स्लाइसिंग करनी है। यहां पर स्टेप 1 का मतलब यह है कि आपने बारी बारी से 1 स्टेप इनहांस होते जाना है और मुझे स्लाइसिंग देनी है, राइट। और अगर आप इसको नहीं लिखते हो, सपोज जैसा कि मैंने कोड में टाइप किया था, इसको मैंने नहीं लिखा था, ऐसे ही छोड़ दिया था, इसका मतलब यह है कि इंटरनली यहां पर डिफॉल्ट स्टेप साइज दिया गया होगा। व्हाट इज डिफॉल्ट स्टेप साइज? मतलब इंटरनली जो स्टेप साइज था वो कुछ इस तरीके से हो गया था, आई मीन 0 से स्टार्ट हुआ था, एंड फिर ये वाला अपर बाउंड था, और ये 1 जो था ये ऑटोमेटिकली अपेंड हो गया था इंटरनली। इसीलिए हमें जो रिजल्ट था वो 1 स्टेप साइज के अकॉर्डिंग मिल रहा था। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं दोनों को। लेट मी प्रेस कंट्रोल प्लस टैब। ओके, मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पर मैं ये चीज अगेन लिख देता हूं। दोनों केसेस में आप देखना हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, बिकॉज इंटरनली इस पर्टिकुलर केस में स्टेप साइज उन्होंने 1 ले लिया। ओके, व्हाट इफ स्टेप साइज इज 2? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन टैब की हेल्प से, आई मीन पेन की हेल्प से यहाँ पर लिखता हूँ। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट। ओके, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पॉजी, एंड फिर यहाँ पर 0, फिर 5 और यहाँ पर 2। इस बार जो भी पर्टिकुलर मशीन आपके लिए स्लाइसिंग का काम कर रही होगी, उसको आप ये ऑर्डर दे रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जब भी आपने स्लाइसिंग करनी है, आपने स्टार्ट तो यहां से करना है, इसको आपने अपर बाउंड लेना है, राइट। एंड जब आप जंप करोगे, आपकी जंप इस बार 2 स्टेप साइज की होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हमें सबसे पहले तो ये R मिलेगा, फिर इसके बाद 2 स्टेप होंगे, फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। ओके, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि अगर मैंने स्टेप साइज या फिर यू कैन से कि अगर मैंने जंप को 2 स्पेसिफाई कर दिया तो हमारा आउटपुट क्या होगा। ओके, यहां पर मैं इसी कोड सेल में कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, चलो, और यहां पर इस लाइन को कमेंट आउट करते हैं। ओके, इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने स्टेप साइज 2 अपेंड कर दिया यहां पर, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, और आप डिफरेंस देखिए, इस बार मुझे क्या मिला, RCY, राइट, सी है, इस बार मुझे मिला RC एंड दिस Y, मतलब पहले ये वाला, फिर यहां से आप स्टेप काउंट करो, 2 1 2, फिर उसके बाद वाली मिली, राइट, फिर अगेन 1 और फिर 2, राइट।
यहाँ पे देखो ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ आर से 1 2 मेरे को सी मिला, फिर 1 2 मेरे को वाई मिला। आई गेस नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप साइज इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, सो अब मैं कुछ और कोड करता हूँ। ओके, बेसिकली ये चीज कहाँ पे काम आएगी? मान लो अगर हमने किसी चीज को अल्टरनेटिवली प्रिंट करवाना है, ऐसी रियल लाइफ में सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हमने अल्टरनेटिवली चीजों को प्रिंट करवाना है, तो वहां पर हम स्टेप साइज या फिर स्टेप काउंट और यू में से जंप की वैल्यू 2 साइन कर सकते हैं, राइट? इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू और यू में से द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, अब हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, कुछ और बोले तो कुछ अतरंगी सा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओके, पहले तो मैंने पैरेंथेसिस अपेंड की और अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑजी, और इसके अंदर मैं अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स को अपेंड करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, ना तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ, ना तो मैं ये अपर बाउंड देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी, ऐसा करने पे मुझे मेरा पूरे का पूरा जो स्ट्रिंग था वही मिल गया। बेसिकली हुआ क्या, इस केस में क्या हुआ होगा कि स्टार्ट हुआ होगा 0th इंडेक्स से, और फिर ये जो लास्ट वाला इंडेक्स था, मतलब जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये जी प्रेजेंट था, वहां तक की चीजें स्लाइस हुई होंगी, एंड हमें उसी वजह से आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट पॉजी, और यहां पर अगेन इस बार मैं सिंगल कॉलन लगाता हूं। इसका मतलब मैंने इस बार केवल स्टार्टिंग इंडेक्स और जो अपर बाउंड था वो वैल्यूज को स्पेसिफाई करवाई है यहाँ पर। बेसिकली स्पेसिफाई तो नहीं करवाई, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। इंटरनली वो अपने आप कंसीडर कर लेगा कि हमने क्या करना है। इंटरनली वो कंसीडर करेगा कि मैंने स्टार्टिंग से इंडेक्सेस को प्रिंट करना है एंड लास्ट तक जाना है, ठीक है? एंड हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, दैट वुड बी रिकी पॉन्टिंग। एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर अगेन मुझे रिकी पॉन्टिंग एज एन आउटपुट मिल चुका है। ओके, सो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग ओके प्रीवियस लेक्चर में एक लेंथ एलियन फंक्शन को हमने पढ़ा था ना, तो उसको यहाँ पर एक बार फिर से अपेंड करके देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। एलियन लिखता हूँ और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑजी, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर मुझे 13 साइज मिला। कि यहाँ पर 13 साइज मिला, इसका मतलब ये है, ये वाला जो केस है, इस केस में उसने अपर बाउंड क्या लिया होगा और फिर उसमें से -1 माइनस हुआ होगा, तो वो अपर बाउंड इस केस में क्या होगा, वो चीज आप मेरे को कमेंट आउट करके बताओ, राइट? मैंने आपको साइज भी बता दिया है स्ट्रिंग का, और ये भी बता दिया है कि जो अपर बाउंड -1 होता है वहां तक की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो जो भी इसका वो अपर बाउंड था, वो चीज आप मेरे को कमेंट में टाइप करके बताओ। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कुछ और केसेस देखते हैं। ओके, सेम चीज को हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे और सपोज यहां पर मैं 12 इंडेक्स लिखता हूं, तो अब देखते हैं कि हमें हमारा जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा। सी, यू कैन क्लियरली सी, जैसे ही मैंने 0 से 12 लिखा तो यहाँ पर अपर बाउंड -1, राइट? इसका मतलब 12 -1 मतलब 11th इंडेक्स तक की वैल्यूज प्रिंट हुई होंगी। 11th इंडेक्स पे क्या था, आई मीन 11th इंडेक्स तक की वैल्यूज स्लाइस हुई होंगी। 11th इंडेक्स पे यहाँ पर आप देख सकते हो, 11th इंडेक्स पे ये n था। हेंस यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर ये जो 12 था, यहाँ पर कंट्रोल पहुंचा ही नहीं, इसीलिए हमें ये जो पर्टिकुलर जी है ये यहां पर हमें मिला ही नहीं। ओके, अगर मुझे वो जी भी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए सिंपली मैं यहां पर लिखूंगा ऑजी, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद 0, फिर ये कॉलन, फिर उसके बाद मैं ये 13 लिखूंगा, राइट? एंड यू कैन क्लियरली सी यहां पर मैंने जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो पा लिया है, राइट? तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने आपको कमेंट आउट करने के लिए एक क्वेश्चन दिया था, तो उसका आंसर तो आपको यही मिल गया है ना। लेकिन फिर भी चलो कमेंट कर देना इफ यू विश, नहीं करना तो वो भी आपकी इच्छा है ना? आजाद देश के आजाद नागरिक हो आप लोग। ओके, सो यहां पर अब मैं कुछ और ट्राई करता हूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूं, ठीक है? मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दूंगा, और मैं जो अपर बाउंड है वो स्पेसिफाई कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है?
मैं डायरेक्टली कॉलन लगाता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग स्टार्टिंग में हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है, वो मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा और मैं अपर बाउंड दे देता हूँ उसको। और अब देखते हैं कि हमें हमारा आउटपुट क्या मिलता है। बेसिकली इस केस में होगा क्या, इस केस में 0th इंडेक्स वाली वैल्यू 1 2 3 एंड 4 इन इंडेक्सेस पर जो भी वैल्यूज होंगी वो स्लाइस हो जाएंगी। ओके, तो अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख ही लेते हैं एक बार। ओके, सो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी हमें रिकी एज एन आउटपुट मिल चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। ऑजी लिखा मैंने एंड फिर अब मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स, और यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। एंड यू कैन क्लियरली सी अब हमारा जो आउटपुट था वो कुछ इस तरीके से आया, मतलब पूरी की पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग लेटर था वो स्लाइस हो गया। बेसिकली स्लाइस तो उसको कह ही नहीं सकते कि स्लाइस हो गया है ना, क्योंकि हमें तो वो पूरा ही मिल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली ये बोलेंगे कि पूरा का पूरा ही हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल गई स्लाइस होकर, राइट। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली 0th इंडेक्स से स्टार्ट होकर 12th इंडेक्स तक की जो भी वैल्यूज थी वो सभी हमें यहाँ पर एक्सेस हो गई यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सपोज मेरी इस बार रिक्वायरमेंट है कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे रिकी ना मिलके कुछ और मिले, राइट। आई मीन रिकी के जो बाद में जो वो पॉइंटिंग लिखा हुआ है, राइट, तो मेरे को वो मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्लियरली यू कैन सी कि अगर मुझे, ओके, ये काफी गंदा सा लग रहा है, एक नई आई मीन नया बॉडी यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो बेसिकली सीन क्या है कि RICKY, फिर ये स्पेस है, फिर उसके बाद PONTING, और इनकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमने कर रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर रखी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहां से स्लाइस करूं और मुझे ये पूरा पोर्शन मिलना चाहिए, ना कि ये। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे स्टार्टिंग में देना पड़ेगा 6 और अपर बाउंड क्या देना पड़ेगा मुझे, अपर बाउंड क्या देना पड़ेगा मुझे, दैट शुड बी 13, बिकॉज लास्ट वाला जो इंडेक्स एक्सेस होता है दैट इज एक्चुअली अपर बाउंड -1। सो अपर बाउंड -1 इज 12, हेंस हम लोग ये वाले लास्ट वैल्यू को भी एक्सेस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, राइट। सो हमारा जो कोड होगा वो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, राइट। प्रिंट, फिर यहां पर मैं लिखूंगा पैरेंथेसिस, उसके बाद मैं टाइप करूंगा यहाँ पर ऑजी, राइट। एंड फिर यहां पर मैं लिखूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर यहां पर हमारा अपर बाउंड, फिर यहां पर चलो स्टेप साइज क्या देना है, स्टेप साइज 1, या तो आप टाइप कर दो, या फिर अगर कुछ नहीं टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज को 1 ही कंसीडर करेगा। तो अगर मैं ये लिखूंगा बेसिकली, ओके, अगर मैं ये लिखूंगा तो स्टार्टिंग होगी यहां से, लेकिन मुझे चाहिए केवल इतना पार्ट स्लाइस हुआ हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा, ओके, ऑजी, राइट। एंड यहां पर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू दूंगा 6, अपर बाउंड 3, सॉरी 13, एंड जो स्टेप साइज है दैट विल बी 1, एंड हेंस मुझे आउटपुट में पॉइंटिंग डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आना चाहिए। चलो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक नई कोड सेल जनरेट कर लेता हूं मैं, ओके, इकट्ठी काफी सारी कोड सेल्स को जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑजी, फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगा 6, उसके बाद अपर बाउंड होगा 13, एंड फिर स्टेप साइज चलो 1 टाइप ही कर देता हूँ, राइट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यू कैन क्लियरली सी मुझे जो सेकंड पोर्शन था रिकी पॉन्टिंग का वो यहाँ पर मुझे मिल चुका है, राइट। कि सपोज अगर मैं स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करता, प्रिंट आई मीन मैसेज कुछ इस तरीके से लिखता, या फिर कोड कुछ इस तरीके से लिखता, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने बेसिकली, ओके, 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, एंड अपर बाउंड इज 13, स्टेप साइज इज अगेन 1। सो यू कैन, ओके, यहां पर आप देख पा रहे होगे कि इस बार थोड़ा सा हमारा आउटपुट शिफ्ट हुआ है राइट की तरफ। वो शिफ्ट क्यों हुआ है, यहां पर देखो, जो 5 नंबर इंडेक्स है, जो 5 नंबर इंडेक्स है उस पर ये पर्टिकुलर स्पेस कैरेक्टर पड़ा है, राइट। तो हेंस
अगर हम 5 से स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें स्पेस कैरेक्टर मिलेगा, उसको मैं अंडरस्कोर से डिनोट कर देता हूं। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है, आई मीन नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, वो हमें मिलेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में हमें पॉइंटिंग कुछ इस तरीके से मिला था और पीछे वाले में सपोज ये मिला था। दैट इज वाई हमें वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है अगर हमने इसकी स्टार्टिंग कर दिया 5th नंबर इंडेक्स से। ओके, सो अब हम लोग कुछ और केसेस को देखते हैं। ओके, सबसे पहले ओके, यहां पर मैं ये चीज फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लो अगर मैं सीधा कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, स्टार्टिंग इंडेक्स 6 दे दिया और उसके बाद मैंने यहां पर कुछ भी नहीं दिया, राइट। ओके, बेसिकली मेरे को पहले ऑजी टाइप करना पड़ेगा एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में ये चीज लिखनी चाहिए, है ना। ऑजी टाइप किया, फिर मैंने यहाँ पर 6 टाइप कर दिया और ओके, अब मैं एक चीज और मेरे दिमाग में स्टक करी, दोनों चीजें आपके लिए कंपेयर हो जाएगी कि इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है, राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 और यहाँ पर केवल एक कॉलन लगा देता हूँ। दोनों के रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि 6 इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर भी कैरेक्टर होगा वो डिस्प्ले आउट होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं। और इस केस में क्या होगा कि 6 इंडेक्स से लेकर लास्ट तक जो कुछ भी है पर्टिकुलर पोर्शन स्लाइस होकर हमें हमारे आउटपुट में मिल जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर, दैट इज यहाँ पर स्लाइसिंग हुई एंड यहाँ पर इंडेक्सिंग हुई। सो आई गेस जो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था वो आपके लिए वो आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक अनदर सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं स्पेसिफिकली जो अपर बाउंड है उसको भी नहीं स्पेसिफाई करता। और इस बार मैं स्टेप साइज कर देता हूं 2। ओके, अगेन मैं ये चीज भूल गया, इसको मुझे पहले यहाँ पर ऑजी लिखना है, फिर उसके अंदर मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को टाइप करना है एंड देन उसके अंदर मैं ये चीज लिखूंगा, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और मुझे क्या आउटपुट मिला, मुझे आउटपुट मिला RCYPNIG। तो ये बेसिकली कैसे हुआ, उसके लिए मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की हेल्प लूंगा और यहां से हम लोग एक नया व्हाइट बोर्ड क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो यहां पर बेसिकली क्या हुआ होगा, जो हमारी स्ट्रिंग थी दैट वाज RIC K Y, देन दिस स्पेस जिसको मैं अंडरस्कोर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर उसके बाद PONTING, राइट। और इनकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मैंने अपना कोड लिखा था कुछ इस तरीके से, राइट। स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताया था और उसके बाद मैंने ये जो अपर बाउंड था वो भी नहीं था बताया, लेकिन जो मेरा स्टेप काउंट था उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया था एंड मुझे मेरा आउटपुट मिला था RCYPN, उसके बाद क्या था RCYPNIG। ओके, मेरे को मेरा आउटपुट ये मिला था। अब देखते हैं कि कैसे मिला होगा। तो अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट 0 को स्टार्टिंग इंडेक्स उसने यहाँ पर मान लिया एंड ऑल्सो अपर बाउंड उसने मान लिया कुछ इस तरीके से कि अगर अगर इन फ्यूचर ये लास्ट वाले इंडेक्स को कवर करना पड़े उसको भी उसने कवर करना है। हेंस यहाँ पर उसने क्या किया होगा, अपर बाउंड को यहाँ पर उसने 13 मान लिया होगा, राइट। ओके, एंड देन उसके बाद ये जो स्टेप साइज था वो था 2 का। तो इंटरनली कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ होगा कोड 0 13 2, दैट इज वाई हमें ये पर्टिकुलर आउटपुट मिला होगा। सबसे पहले ये चीज एग्जीक्यूट हुई, ये वाला इंडेक्स एक्सेस हुआ, फिर उसके बाद 1 2, मतलब स्टेप साइज यहाँ पर 2 का है ना, हेंस फिर ये वाला हुआ होगा 1 2, फिर ये वाला 1 2, फिर ये एक्सेस हुआ 1 2, फिर ये एक्सेस हुआ, गॉट इट, 1 2, फिर ये एक्सेस हुआ 1 2, फिर ये एक्सेस हुआ एंड अल्टीमेटली हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिला। सो आई गेस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो वीडियो लेंथ काफी लंबी हो रही है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बाकी की चीजें। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इनटू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग डायरीज।